એક એવું નામ કે જે બોલીશ ત્યારે સ્ટાર્ટઅપ ઓનર્સ જે છે ને બધા કહે છે હાશ આપણા માણસ આવ્યા. તમે સમજી જ ગયા છો મિસ્ટર હિરેનભાઈ મહંતા સ્ટાર્ટઅપને બહુ જ બધી રીતે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે મદદ જે કરી રહ્યા છે, એક યજ્ઞ ચલાવી રહ્યા છે સ્ટાર્ટઅપ માટેનો, એવા હિરેનભાઈ મહંતા ટેકનિકલ એજ્યુકેશનનું બેકગ્રાઉન્ડ ધરાવે છે અને મેનેજરિયલ સ્કિલ પણ એટલી જ સારી છે. પણ સ્વાર્થ વગર જે કોઈ વ્યક્તિ, જે કોઈ સ્ટુડન્ટ એમની પાસે જાય છે કે અમને સર સ્ટાર્ટઅપમાં આટલી મદદની જરૂર છે, તો એ ક્યાંક ને ક્યાંક એવી જગ્યાએ કનેક્ટ કરાવી દે કે વિદ્યાર્થીનું કામ થઈ જાય. એટલે કોઈ પ્રકારની મશીનરી વગર એકલા હાથે આ એક યજ્ઞ બહુ સરસ રીતે ચલાવી રહ્યા છે. એવા શ્રી હિરેનભાઈ મહંતાને વિનંતી કરું કે એમનો અનુભવોનું ભાથું આપણી વચ્ચે વહેંચે. Honorable Chief Minister of Gujarat, Madam Anandiben, Professor मनीष, प्रोफेसर पिरजादा, प्रोफेसर बिरल, गुजरात गवर्नमेंट के जो अधिकारी आज यहाँ पे आए हुए हैं, जिन्होंने काफ़ी कोशिश इन चीज़ों पे कर रहे हैं, यहाँ की जो इनोवेटिव स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इतना कुछ यहाँ पर आज हमको दिखाया और बाकी सारे कुछ दिखाएंगे, प्रोफेसर्स, स्टार्टअप्स, जो 40 स्टार्टअप्स आज गुजरात की अलग अलग जगह से यहाँ आए हुए हैं, ये भरोसा दिलाने के लिए कि प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है स्टार्टअप इंडिया की एक स्वप्न है, उसमें गुजरात की लीडरशिप रहनी चाहिए, उसकी एक उपस्थापन करने के लिए आज आए हुए हैं वो 40 स्टार्टअप्स और इनोवेटिव स्टार्टअप्स वो लोग, और ख़ास करके वो सब लोग जो आज यहाँ पे इनोवेशंस की बात करेंगे. डॉक्टर मनीष ने बताया किस तरीके से वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं इनोवेशंस को आगे लेने के लिए और आप लोगों को मदद करने के लिए. यहाँ पे आपने देखा कुछ अच्छी सपोर्ट सिस्टम सरकार ने भी बनाई हुई है. अब सवाल सिर्फ आता है कि हमको इन चीज़ों को इंटीग्रेट कैसे करना है, इन चीज़ों की सबसे ज़्यादा सुविधाएं कैसे लेना है. इनफैक्ट जब आप 2 मिनट की शांति प्रार्थना कर रहे थे तो मुझे एक बात याद आया कि विक्टर ह्यूगो कहा करते थे कि जब कोई आइडिया की वक्त आ जाए तो उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकता. जब कोई आइडिया की वक्त आ जाए उस आइडिया को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकता. और इनफैक्ट आप विश्वास नहीं करेंगे, हिंदुस्तान की स्टार्टअप्स में जो काम हो रहा है आज दुनिया में 3रे नंबर पे है. और ये जो काम हो रहा है ये पहले हुआ और स्टार्टअप इंडिया तो बाद में आई. इसका मतलब जो आप काम कर रहे हैं ये बहुत अमूल्य है, बहुत इम्पॉर्टेंट है. अब जब आप हम इनोवेशन आज देख रहे थे, मैडम ने काफ़ी इनोवेटर्स को मोटिवेट किया आज जब उन्होंने पर्सनल टाइम लगाया एग्जीबिशन में, तो और कल भी हमने कुछ इनोवेटर से बात किए थे यहाँ पे जो यंग स्टूडेंट्स हैं, तो एक बात समझ में आया कि कहीं ना कहीं हमको एक मंत्र लेना पड़ेगा कि हम इन चीज़ों को आगे कैसे लें. यहाँ तक का जर्नी तो हो गया है. तो मुझे लगा, और मैंने जब आपके बच्चों से बात किया, आपके लोगों से बात किया, मुझे कहीं द्विधा नहीं रहा कि अगर इस तरीके से चीज़ों को हम प्रोत्साहन दें तो अगले 2 साल में हम हिंदुस्तान की स्टार्टअप कैपिटल बन सकते हैं गुजरात में, और दुनिया की विश्व भर की टॉप 5 स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक जरूर बन सकते हैं. क्योंकि आप लोग जो हैं आप ही को इसी के हकदार बननी पड़ेगी. और सबसे बड़ी चीज़, एक ज़माना था जब अहमदाबाद को लोग मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहते थे, मैं तो कहता हूँ सिलिकॉन वैली ऑफ ईस्ट भी हो सकता है, सिर्फ ज़माना के फ़र्क है. और हमको लगता है कि उसके लिए आपको शायद जब ये बातें हम कहते हैं तो ये बात मैं कहीं थ्योरी से नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे जब मिला और आपके कॉन्फिडेंस को देखा तो मुझे भी कॉन्फिडेंस बढ़ी. और मुझे लगा कि इसको करने के लिए कुछ तो मंत्र होना चाहिए, कुछ प्रोसेस होना चाहिए. और मंत्र बहुत सिंपल है, हमें ना तो कोई बहुत रिसोर्स चाहिए, ना तो कोई बहुत प्रोसेसेस चाहिए, ना तो बड़ी बड़ी मशीनरी चाहिए. हमें काम करने के लिए सिर्फ एक चीज़ चाहिए जो गांधी जी ने 1927 में करने के लिए कोशिश की थी. और मैं बताऊं आपको, 24 जुलाई 1929 को गांधी जी ने 7700 पाउंड्स 7700 पाउंड की एक अवार्ड, चैलेंज अवार्ड डिक्लेयर किया. और चैलेंज अवार्ड ये था, उन्होंने कहा कि अगर इस देश की खुद की एक भित्ति बनानी है तो हमें स्वावलंबी बनना पड़ेगा. स्वावलंबी बनने के लिए हमको एंटरप्रेन्योरियल बनना पड़ेगा. एंटरप्रेन्योरियल बनने के लिए हमको इंडस्ट्री का प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी. और सबसे बड़ा इंडस्ट्री उस टाइम में था कॉटेज इंडस्ट्री और खादी उद्योग. उन्होंने कहा जो चरखा हमारे पास अवेलेबल है उस चरखा से हम प्रोडक्टिविटी एक लेवल तक ही बढ़ा सकते हैं. उन्होंने कहा 7700 पाउंड की अवार्ड 1929 जुलाई 24 को, जिसका उस टाइम में इंडियन रुपीज में कीमत थी 1 लाख रुपए और आज की मार्केट प्राइसेस के हिसाब से 10 करोड़ रुपए.
10 करोड़ रुपए की एक चैलेंज गांधी 1929 की जुलाई में दे रहे हैं और उन्होंने कहा 30 अक्टूबर 1930 तक आप लोग अपना प्रोटोटाइप की एग्जीबिशन गांधी आश्रम साबरमती आश्रम में भेज दीजिए। और सबसे बड़ी बात उन्होंने एक बात कही तब कि अगर आपको पेटेंट फाइल करना है तो आप पेटेंट फाइल करो, लेकिन उस पेटेंट को जो है अखिल भारतीय चरखा संघ है उसको आप दीजिए ताकि इस इनोवेशन का एक सामूहिक बेनिफिट हो पाए। इससे बड़ा इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल चैलेंज दुनिया में कभी हुई नहीं है। और हम सोचते हैं कि ऐसे ही कुछ चीज़ों को आगे लेके इस सपने को ले सकते हैं। छोटी सी बात, हमारे गुजरात में 40 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें 15 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, हजारों संख्या में टीचर्स हैं। अगर आज हम कसम खा लें कि सिर्फ 1% और यूनाइटेड नेशन की डेवलपमेंट काउंसिल कहता है अगर 1% एंटरप्रेन्योर तो हर देश में बनते हैं, बाली में भी बनते हैं, सोमालिया में भी बनते हैं। और आज अगर हम ये मान लें कि 1% हमारा इन विद्यार्थी जो यूनिवर्सिटीज में है एंटरप्रेन्योर बने तो गुजरात हर साल 1000 स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे मनीष भाई ने कहा 5 मैं करूंगा, बाकी 5 की जिम्मेदारी किसी दूसरे की होगी। और 1000 स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर जो हैं, अगर इस रफ्तार से हमको सिर्फ 1% मतलब एक कॉलेज में सिर्फ 4 या 5 बालक जो थोड़ा हटके काम करना चाहते हैं उनकी सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर अगले 5 साल तक ये प्रक्रिया हमने जारी रखा तो आज की तारीख में हमारे जो इकोनॉमिक नीड्स हैं, हर महीने में 20 लाख जॉब्स की, उसकी 20% एक बच्चा आप में से अगर आज इनोवेशन से एंटरप्रेन्योर बनता है तो 20% जॉब डेफिसिट को आप 5 साल में कम करेंगे। इससे बड़ा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं हो सकता। और जो है ये आप कर सकते हैं। और हम सोच रहे हैं कि एक एसएमई 10 साल में 100 जॉब क्रिएट करता है, लेकिन स्टार्टअप 10 साल में 1000 जॉब क्रिएट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं एक गुजरात मॉडल में जो हम इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, इस चीज़ों को आगे लेके जरूर जा सकते हैं। दूसरी चीज़, आपकी एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि साहब आप पैटेंट्स वगैरह में भी हमको बोलते हैं, हम मदद करें। इनफैक्ट गुजरात आज देश के टॉप 6 स्टेट्स में है पैटेंट फाइलिंग्स में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। हमने आर्थिक मदद तो की, बौद्धिक मदद की बात कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल कैपिटल की बात कर रहे हैं। तो 600 से ज़्यादा पैटेंट्स फाइल होते हैं। आपको हैरान होगी जान के पिछले 3 साल में जितना पैटेंट स्टूडेंट्स ने कंट्रीब्यूट किया उतना ही पैटेंट इंडस्ट्री ने भी कंट्रीब्यूट किया। और वो स्टूडेंट कौन थे? डिप्लोमा, आईटीआई डिग्री के स्टूडेंट्स सन 2013 से लेकर 2016 के बीच में। और आज अगर हम कोशिश करें, आप में से उन 1% बच्चे जो इनोवेशंस को थोड़ा आगे लेना चाहते हैं, तो अगले 3 साल में हम टॉप 2 स्टेट्स में पहुंच सकते हैं। ये बहुत दूर नहीं है। तो ये एक मुहिम है जिसको हम इनोवेशन में आगे ले सकते हैं। फिर एक सबसे बड़ी बात जो आपकी बच्चों से हमने सीखा और फिर हमने यूनाइटेड नेशन के एनालिसिस को कोरिलेट किया, 65% स्टूडेंट्स आपकी जैसे अमेरिका में स्वावलंबी बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं। चाइना में 54% बनना चाहते हैं। और हिंदुस्तान में जब हमने सर्वे किया, आप हैरान हो गए, 67% बनना चाहते हैं। अब हमारी चाहत जो है वो हकीकत में कन्वर्ट कैसे होगी, ये यात्रा हमको पार करनी है। इसका मतलब आपकी जो उमंग है, आपकी जो एस्पिरेशन है, उसको इम्पैक्ट तक कैसे लेके जाए, ये एक बहुत बड़ी मुहिम रहेगी। दूसरी बात, जब उन्होंने विलेज की बात कही, एक छोटी सी बात अगर आप समझे, सैन फ्रांसिस्को बे एरिया से लेकर अमेरिका की जो कंपनियां हैं, वो आईटी नाम का एक लो हैंगिंग फ्रूट को आउटसोर्स किया बेंगलोर में, और हमने $100 बिलियन कमाई उससे। आप सोचो, इस देश में 650,000 गांव हैं, गुजरात में 18,000 गांव हैं। देयर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ मार्केट। अगर हम हमारी देश के अंदर इंटरनल मार्केट लिंकेज बना सकते हैं, आपकी स्टार्टअप्स को लेकर, रूरल इशूज को लेकर, 100 क्या, मैं तो कहता हूँ $500 बिलियन तो यहीं बन सकती है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। हमें थोड़ा नज़र को आगे लेने की कोशिश करनी पड़ेगी। चौथी चीज़, आज मनीष भाई ने एक बात खास करके बताया, मैडम को भी बताया, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में उन्होंने काफ़ी सारा फोकस दिया है। और मैडम चीफ मिनिस्टर तो उस चीज़ को काफ़ी दिल से पुश कर रहे हैं। और आपको मैं क्रिस्टिन लिगार्डे जो IMF की चेयरपर्सन है, उसकी एक लाइन बताता हूँ। रिसेंटली उन्होंने जब G20 की मीटिंग हो रही थी, एक बात कही और मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने ये कहा कि अगर जेंडर पैरिटी हो जाए वर्कफोर्स में, कार्य क्षेत्र में, अगर महिला और पुरुष की जो पैरिटी है अगर समान हो जाए, उन्होंने कहा कि क्या इंपैक्ट आएगा देश में। ये स्टडी करते हैं तो IMF का स्टडी कहता है अगर जेंडर पैरिटी हो जाए, बराबर की भागीदारी हो, जो आपकी सरकार और इंस्टीट्यूशन लाइक LJ कोशिश कर रहे हैं, तो अमेरिका की जीडीपी में 5% की इंक्रीमेंट होगी, जापान की जीडीपी में 9% की इंक्रीमेंट होगा। और जब एक्सेल सीट उन्होंने बनाया, टॉप की लिस्ट में हिंदुस्तान के नाम आया, 27% जीडीपी की इंक्रीमेंट्स होगी। 27% जीडीपी की इंक्रीमेंट सिर्फ आप जैसे बच्चियों की पार्टिसिपेशन से होगा। मैं उसको और एक आगे स्टेप लेना चाहता हूं।
अगर सिर्फ पार्टिसिपेशन से 27% है, अगर आप एंटरप्रेन्योर बने तो क्या होगा? अगर आप में से कुछ बच्चियां हैं जो खुद उद्योग में लगाए तो उनकी क्या होगा? तो मुझे लगता है कम से कम 50%। और ये एक नया मॉडल गुजरात जो बना के दे सकता है, इसको मुझे लगता है आगे लेना चाहिए। और दूसरी चीज, स्टार्टअप स्कीम्स बनी हुई हैं, बहुत सारी सुविधाएं भी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुविधाएं और सहयोग सिर्फ 50% है, बाकी 50% आप लोगों की योगदान है, उसको किस तरीके से लिवरेज करना है। अब कोशिश ये करते हैं कि उद्योग विभाग ने एक पॉलिसी भी पास किया है, मुख्यमंत्री जी ने उसको कई बार जिक्र भी किया है। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊं, शायद आपको एक बात पता होगा, जो प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त को पहली बार स्टार्टअप इंडिया के बारे में बात किया, तो आई वॉज लुकिंग एट वेरियस टेलीविजन चैनल्स एंड न्यूज, एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, द गुजरात चीफ मिनिस्टर वॉज द फर्स्ट टू रेस्पॉन्ड टू दैट कॉल एट 4:30 PM इन द इवनिंग। और उन्होंने, मैडम ने कहा कि हम इस पर लीडरशिप लेंगे। 4:30 बजे उस दिन 15 अगस्त को जो प्राइम मिनिस्टर ने पहली बार स्टार्टअप इंडिया की नाम कही, तो उन्होंने एनडीटीवी को बताया कि हम बैंक्स की मीटिंग करेंगे, हम यूनिवर्सिटीज़ की मीटिंग करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो लीडरशिप है, ये इस इकोसिस्टम बनाने में एक बहुत अहम भूमिका आप कर रही है। तो ये जो अनुभूति से अनुसंधान वाला जो जर्नी है, आपकी बच्चे लोग गांव में जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को ढूंढते हैं। भार्गवी मैडम यहाँ पे हैं, डीडीओ अहमदाबाद, उन्होंने काफ़ी मेहनत करी। आप सोचिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कहता है कि हिंदुस्तान को आज की तारीख में 70 लाख एंटरप्रेन्योर की जरूरत है। इसका मतलब हर जिले में 1000 एंटरप्रेन्योर की जरूरत है। अगर हर जिले में 1000 एंटरप्रेन्योर की जरूरत है, खाली अहमदाबाद और बैंगलोर या गुड़गांव से नहीं होने वाला है। हमको साबरकंठा से लेकर बनसकांठा तक जानी पड़ेगी और वहाँ की नया इंक्यूबेशन सिस्टम को सपोर्ट करना पड़ेगा, उनको आगे लेना पड़ेगा। तो एक जो मॉडल यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर मनीष, प्रोफेसर बीरल, डीडीओ और बाकी बहुत सारे सहयोगी स्टार्टअप को आगे लेने के लिए, ये एक इंडस्ट्री, विलेजेस, रूरल डेवलपमेंट्स, यूनिवर्सिटीज़ और जो सपोर्ट सिस्टम स्कीम्स के हैं, इनको एक आगे ले सकता है। और जो लोग इकोनॉमिक फिगर्स पे बिलीव करते हैं, जो कहते हैं, जो शायद ये सोचेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट हूँ, बहुत ज़्यादा डेंजरस ऑप्टिमिस्ट हूँ इस बात को लेकर, मैं आपको बताऊँ, अगर ये जो फिगर्स हम बात कर रहे हैं, अगर 1000 स्टूडेंट स्टार्टअप्स हम निकालते हैं, अगले 10 साल में जो हमारा स्टार्टअप्स की डाटाज हैं, वो 6000 करोड़ की GDP ऐड करेंगे स्टेट्स की इकोनॉमी में। और जब 6000 करोड़ की GDP ऐड होगा, तो बाहर से 10,000 करोड़ की एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट भी आएगी। अब इससे बड़ी क्या बात आप कर सकते हैं? ये सब कुछ, ये जितने भी चीजें हैं, आपकी कंधे पे होने वाली है, आप ही करने वाले हैं। 40 स्टार्टअप आज हैं, लेकिन हम मानते हैं कि अगले 3-4 महीने में हम 4-5 हज़ार स्टार्टअप्स को इकट्ठा करें, एक नया मुहिम तक लेके जाए। और ये जो प्रक्रिया यहाँ पे चालू हुआ है, जो गांधी जी ने उस टाइम में चैलेंज दी थी 10 करोड़ की, आज की तारीख में मैं जब बच्चों से मिलता हूँ, मुझे एक ही चीज़ मिलता है। कई बार लोग कंप्लेंट करते हैं कि ये बच्चे जो हैं यूजलेस हैं, ये ज़्यादा यूज़ के नहीं हैं, एम्प्लॉयबल नहीं है, 50 रिपोर्ट्स आती है मीडिया में। जब मैंने इन बच्चों से मिला तो मेरे को सिर्फ समझ में आया कि ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है उनकी और हमारे अंडरस्टैंडिंग में। ये बच्चे यूजलेस नहीं है, ये यूजलेस हैं। इनको किसी ने प्रॉपरली यूज ही नहीं किया। ये यूजलेस नहीं है, ये यूजलेस हैं। अब अगर इन लोगों को हम लोग इस प्रोसेस में लगाएं, आज की तारीख में हमने सर्वे किया तो अहमदाबाद में 600 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो फाइनल ईयर की कॉलेज में पढ़ता है, यहाँ पे एक स्टूडेंट है शरद पारिक। तो अगर कॉन्टेक्स्ट की बात कहें, आपकी मन में अगर ये शंका है हम सिर्फ अहमदाबाद या गुजरात की क्लास एंटरप्रेन्योर बनेंगे, ऐसा नहीं है। ये एक फाइनल ईयर के स्टूडेंट है जिसने 20 करोड़ की कंपनी बनाई है। और खास करके की बात है, ये 20 करोड़ इसने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से बनाई है। उसने एक पैटेंट फाइल किया अपने फाइनल ईयर में, जो अमेरिका और यूरोपियन पैटेंट ऑफिस की बेस्ट पैटेंट से भी बेहतर है। उनकी एफिशिएंसी 28% है, इसकी टेक्नोलॉजी 60% एफिशिएंसी देता है। और सबसे बड़ी बात, वो आज की तारीख में 25-30 लोगों को जॉब देता है। वो किसी प्लेसमेंट सेल के पास जाके ये नहीं अपेक्षा रखता है कि सरकार मुझे जॉब दे या मुझे कुछ अपेक्षाएं होनी चाहिए। तो अगर 1% बच्चे शरद जैसा, और सबसे लास्ट चीज में बताऊंगा कि ये चीज जो है, ये लोकल सेलिब्रेशन नहीं है। इसने एक कंपटीशन के लिए अप्लाई किया स्टार्टअप में, MIT बोस्टन में, देश की दुनिया की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज है। 750 यूनिवर्सिटी ने कंपटीशन किया क्लाइमेट चेंज इनोवेशन में। जब अभी फ्रांस में मीटिंग हो रही थी उससे पहले, आप बिलीव करेंगे 750 देशों की यूनिवर्सिटी के इनोवेशन के बीच में ही गॉट द गोल्ड मेडल ऑफ द MIT बोस्टन। और ये हमारी अहमदाबाद में है, ये अहमदाबाद की 10-15 किलोमीटर के दायरे पे हो रहा है। तो एक जो चीज़ की ज़रूरत है कि थोड़ा सेलिब्रेशन की ज़रूरत है अच्छी चीज़ों की। अगर हम अच्छी चीज़ों को थोड़ा सेलिब्रेट करेंगे तो मुझे लगता है शरद, 1000 शरद हम बना पाएंगे। और आप जैसे स्टूडेंट जो फाइनल ईयर में हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बैठे होंगे, आप में से भी कोई शरद बन सकता है, कोई नहीं 50 लोग बन सकते हैं। तो ये जो एक अपेक्षा है, थोड़ा सा मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बट मुझे लगता है अगले 2 साल में अगर हम इन चीज़ों को आगे लेके जाएँ, इतने सारे अधिकारी यहाँ पे हैं, मैडम खुद यहाँ पे हैं, और रूरल इनोवेशन से लेकर, अर्बन से लेकर, हैकेथन से लेकर, ये सब टूल्स जो हैं इसको हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। और आखिरी बात यही है कि इस देश की 70% से ज़्यादा युवान हैं,
तो पॉलिसी और प्रोसेसेस भी इन्हीं को ही बनाना पड़ेगा, इन्हीं लोगों को लेकर आगे चलना पड़ेगा। और मुझे ऐसे लगता है कि अगर इन स्टार्टअप्स को आगे लेकर चलते हैं तो जो मैंने आपको कहा, हम दुनिया की 5 टॉप इकोसिस्टम में, स्टार्टअप में और हिंदुस्तान के स्टार्टअप कैपिटल बनने के लिए कोई हमें रोक नहीं सकता। थैंक यू।